बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर अली शाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में देखा जाता है बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये मसला काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है या ऐसा मसला है जो अमीर और गरीब दोनों किस्म के बच्चों में यकसा तौर पे पाया जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ खुराक से है। और अमूमन जो चीज़ कही जाती है इलाज बिलग़िज़ा, ये इलाज बिलग़िज़ा का मुहावरा या कहावत इस बीमारी के हवाले से बिल्कुल फ़िट आता है, क्योंकि ये बीमारी है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के हवाले से दो चार चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और इसके हवाले से थोड़ी सी मैं इसकी वजूहात और इनका किस वक्त ज़्यादा ये कब्ज़ का मसला दरपेश आता है और इसका इलाज और इसके हवाले से खुराक, इस हवाले से ब्रीफली मैं आपको मुख्तसर बताऊँगा। तो कब्ज़ के हवाले से सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि हम कब्ज़ कब कहते हैं, कि कब्ज़ का मसला कब है। अमूमन पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा पखाना कम करता है या ज़ोर लगा के करता है, तो ये मसला अमूमन कब्ज़ कहलाता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इसको डिफ़ाइन करती है, वो ये कहती है कि कम अज़ कम ये मसला 2 हफ़्ते या इससे ज़्यादा अगर परसिस्ट करता है, जिसमें पखाना मुश्किल से आ रहा है या पखाना 2-4 दिन के बाद आ रहा है, तो फिर ये कब्ज़ कहलाती है। अब कब्ज़ के हवाले से हम 2 किस्म की कब्ज़ होती है। एक कब्ज़ वो जो अमूमन किसी ऑर्गेनिक मसले की वजह से या जिस्मानी मसले की वजह से, जैसे कि आंतों में रुकावट होना, और बाज़ ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें सर्जरी ज़रूरी है, हम उस हवाले से बात नहीं करेंगे। हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के हवाले से बात करेंगे, जिसको हम अमूमी कब्ज़ भी कहते हैं, जो आम तौर पे मसला देखा जाता है। ये कब्ज़ बच्चों में किस स्टेज पे ज़्यादा पाई जाती है? बच्चों में याद रखिए 3 मौक़े ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कब्ज़ का मसला अमूमी तौर पे देखने को मिलता है। पहली स्टेज वो जब बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू करवाई जाती है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या तकमीली खुराक, इस हवाले से वीडियो भी मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। अगर बच्चा तकमीली खुराक ठीक नहीं ले रहा या उसको देर से शुरू की जाती है, तो मुख्तलिफ़ पेचीदगियों के साथ कब्ज़ भी बच्चे में हो सकती है। दूसरी स्टेज उस वक्त जब बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है, पोटी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जब बच्चे को पेरेंट्स गाइड करते हैं कि वाशरूम में जाके या टॉयलेट में जाके पोटी कैसे करनी है। इस स्टेज में बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म के फोबियाज़ होते हैं, कुछ फ़ियर्स होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि नेपी रैश हो गया या कोई ऐसी बीमारी जिसमें डिहाइड्रेशन हो, उससे कब्ज़ होती है, जिससे तकलीफ़ दे पखाना आता है। जब तकलीफ़ दे पखाना आएगा तो बच्चा पखाना करने से घबराएगा और फिर ये वजह बन जाएगी कब्ज़ की। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेज हुई। तीसरी स्टेज उस वक्त होती है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, अर्ली डेज़ में अमूमन कब्ज़ के मसले के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है उसको वो एनवायरनमेंट या वो माहौल नहीं मिलता जो कि घर में होता है। वाशरूम अच्छे नहीं होते, बच्चे का वो एडजस्टमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से अमूमन इस स्टेज में बच्चे में कब्ज़ ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आजकल बढ़ता हुआ जंक फूड का इस्तेमाल, बैलेंस डाइट का ना होना, बच्चों की ऐसी खुराक जो कि कब्ज़ को प्रमोट करती है, इसको इन्हेंस करती है, ये बहुत ज़्यादा वजूहात हैं आजकल कब्ज़ की। अब कब्ज़ का तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया कि कब्ज़ होती कैसे है। अब इसके इलाज की तरफ आएँ। देखिए, इलाज के लिए फिर से वही बात आ गई, इलाज बिलग़िज़ा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चे की खुराक को ठीक करें, जंक फूड का इस्तेमाल तक कर दें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स का इस्तेमाल बढ़ाइए। कार्ब्स के इस्तेमाल में दलिया ज़्यादा दिया करें बच्चों को, फलों का इस्तेमाल, सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें एक चीज़ मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, अमूमन वो डाइट पूछते हैं, मैं कहता हूँ एक काम किया करें, सेब, नाशपाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कब्ज़ के लिए। आप कब्ज़ को दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेब काट के छिलके समेत काटिएगा, छिलका उसका वेस्ट ना करें, और थोड़ी सी नाशपाती काट के छोटे छोटे पीसेस कर लें, इसके साथ एक खीरा, उसके छिलके ना उतारिए। ये तमाम चीज़ें छिलके समेत काट के छोटे छोटे पीसेस करके इन पे थोड़ा सा अगर आप ऑलिव ऑयल छिड़क के, ये सैलड का एक छोटा सा बाउल बन जाएगा। अगर आप ये खिलाएं और बच्चे को दलिया दें, बच्चे को कभी भी कब्ज़ का मसला नहीं होगा, और ये एक आइडियल अक्सर नुस्खा है कब्ज़ को दूर करने के लिए। इसके अलावा प्रोन जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये मेडिसन की शक्ल में भी मौजूद है, ये साशे की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में मिलता है। आजकल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। प्रोन फ्रूट एक है, प्रोन को उर्दू में क्या कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा, मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा। तो प्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा रेगुलर बाउल हैबिट्स, इसका मतलब ये है कि बच्चे को रोज़ाना टॉयलेट में बैठने का आदी बनाएं। सुबह के वक्त नाश्ते के बाद, या अगर सुबह वक्त कम है, बच्चे ने स्कूल जाना है, तो कम से कम दोपहर में खाने के बाद बच्चे को टॉयलेट पे कम से कम 5 से 10 मिनट रोज़ाना बैठने का आदी बनाएं। ये वो टॉयलेट ट्रेनिंग है जिससे इंशाल्लाह कब्ज़ का मसला
नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि बाज़ दफ़ा हम कब्ज़ को दूर करने के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल कम कर देते हैं या बंद भी कर देते हैं। गाय का दूध या खुला दूध ये बहुत ज़्यादा कब्ज़ करता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं इनमें कब्ज़ ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर आप बच्चे में बाज़ दफ़ा मसला ज़्यादा होता है तो हम न सिर्फ दूध को बंद करते हैं बल्कि उसकी जगह सोया बेस्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। सोया बेस्ड मिल्क आजकल मार्केट में दस्तयाब है, ये बहुत फ़ायदेमंद है कब्ज़ के मरीज़ों के लिए, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, लेकिन मेडिसिन मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी खुद से इस्तेमाल ना करें। हमेशा मेडिसिन डॉक्टर की राय के मुताबिक, क्योंकि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ मखसूस उम्र में दी जाती हैं, तो उसके लिए हमेशा डॉक्टर से मशवरा कीजिए। लेकिन बाकी हिदायत जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया, इन पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके बच्चे को कब्ज़ का मसला दूर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।